हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल STR एकेडमी पर, जहां पर हम बीएससी के सभी सेमेस्टरों के लिए जूलॉजी और बॉटनी पढ़ते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर के डिटेल सिलेबस को डिस्कस करने आया हूं। चलिए देख लेते हैं कि बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर यानी थर्ड ईयर में बॉटनी में क्या क्या पढ़ना है। तो इधर लिखा है डिटेल सिलेबस ऑफ बीएससी थर्ड ईयर बैचलर ऑफ साइंस बोटैनी। तो चलिए देख लेते हैं। यूनिट फर्स्ट में दिया गया है प्लांट रिलेशनशिप, मिनरल न्यूट्रिशन, ट्रांसपायरेशन, ट्रांसलोकेशन और इनफ्लोएम। ट्रांसलोकेशन, इनफ्लोएम, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर पढ़ना है, वाटर पोटेंशियल पढ़ना है, उसके कंपोनेंट पढ़ना है। ट्रांसपायरेशन क्या होता है, उसकी ट्रांसपायरेशन क्या है, उसके सिग्निफिकेंस क्या है, उसको पढ़ना है। फैक्टर अफेक्टिंग ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपायरेशन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। गटेशन पढ़ना है हमें, रूट प्रेशर पढ़ना है। उसके बाद फिर क्राइटेरिया इसेंशियलिटी ऑफ एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट, रोल ऑफ इसेंशियल एलिमेंट, सिम्टम्स ऑफ मिनरल डिफिशियंसी पढ़ना है। मेजर क्रॉप्स कौन कौन से हैं उन्हें पढ़ना है। उसके बाद फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन क्या पढ़ना है, ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन के क्रॉस कैसे आयन का ट्रांसपोर्ट होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, इन्हें पढ़ना है। उसके बाद कंपोजिशन ऑफ फ्लोएम पढ़ना है। सैप, ग्रिडलिंग एक्सपेरिमेंट, प्रेशर फ्लो मॉडल, ये सब हमें पढ़ना है। दूसरी यूनिट में क्या कह रहा है, कार्बन ऑक्सीडेशन पढ़ना है। क्या कार्बन ऑक्सीडेशन, कार्बन ऑक्सीडेशन के लिए क्या करना होगा, क्रेब्स साइकिल पढ़ेंगे सबसे पहले। क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलिसिस, फेट पायरुवेट, एरोबिक, एनारोबिक, रिस्पायरेशन, फर्मेंटेशन, ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस, ऑक्सीडेटिव पेंटोज फास्फेट पाथवे, एटीपी सिंथेटेज, क्यूरेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुवेट, रेगुलेशन ऑफ क्रेब्स साइकिल, मिटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन, एटिमो ऑस्मोटिक मैकेनिज्म, पीओ रेशियो, साइनाइड रेजिस्टेंट, रिस्पायरेशन, फैक्टर अफेक्टिंग रिस्पायरेशन, ये सब हमें पढ़ना है। अब तीसरी यूनिट क्या है, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे, नाइट्रेट एसिमिलेशन, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, एग्जांपल ऑफ लेग्यूम्स, नॉन लेग्यूम्स, कैसे लेग्यूम्स हैं वो कैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन करती हैं। फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन की क्या फिजियोलॉजी है, क्या बायोकेमिस्ट्री है, इसको देखेंगे। उसके बाद फिर अमोनिया एसिमिलेशन, जीएस गोगैट पढ़ेंगे। रिडक्टिव एनिमेशन, ट्रांस एमिनेशन, एमिनो एसिड सिंथेसिस, ये सब चीज़ें हम क्या करेंगे थर्ड यूनिट में पढ़ेंगे। चौथी यूनिट में क्या है, लिपिड मेटाबॉलिज्म एंड फोटोसिंथेसिस। चौथी यूनिट में क्या पढ़ेंगे, लिपिड मेटाबॉलिज्म और फोटोसिंथेसिस। तो चौथी यूनिट में क्या क्या है, लिपिड मेटाबॉलिज्म सबसे पहले दिया गया है। उसके बाद उसकी सिंथेसिस पढ़ेंगे, ब्रेकडाउन पढ़ेंगे, ट्राइग्लिसराइड क्या है, ऑक्सीडेशन, ग्लाइकोलेट साइकिल, उसके बाद ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड इट्स रोल इन mobilization of lipid during seed germination, oxidation, photosynthesis, pigment action, spectra, enhancement effect, electron transport system, photophosphorylation, C3 एंड C4 फोटोसिंथेसिस, कैम रिएक्शन, सिग्निफिकेंस, ये सब चीज़ें हम क्या करेंगे, रीड करेंगे। और जो फिफ्थ यूनिट है प्लांट डेवलपमेंट, फिफ्थ यूनिट क्या है, प्लांट डेवलपमेंट, मूवमेंट, डॉर्मेंसी, रिस्पांस, ये सब इंपॉर्टेंट बॉटनी के एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि दिए गए हैं। पहले पढ़ना डेवलपमेंटल रोल ऑफ फाइटो हार्मोन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन्स, साइटोकाइंस, एबीए, इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड, ये सब जो प्लांट हार्मोन है इनको पढ़ना है। ऑटोनॉमिक पैराटोनिक मूवमेंट, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, फोटो पीरियोडिज्म। उसके बाद एसडीपी, एलडीपी क्या है, डे न्यूट्रल प्लांट्स क्या होते हैं, फाइटोक्रोम क्या है, डिस्कवरी एंड स्ट्रक्चर पढ़ना है। उसके बाद रेड एंड फार रेड लाइट रिस्पॉन्स क्या होता है, फोटोमार्फोजेनेसिस क्या है, फोटोमार्फोजेनेसिस, सीड फिजियोलॉजी, डॉर्मेंसी, बर्नलाइजेशन, ये सब चीज़ें हमें क्या करना है, पढ़ना है। बर्नलाइजेशन देख लीजिए, सनी सेंस पढ़ना है। उसके बाद यूनिट 6 में बायोमोलिक्यूल्स पढ़ना है, कार्बोहाइड्रेट के बारे में। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट नॉमेनक्लेचर पढ़ना, क्लासिफिकेशन पढ़ना, रोल ऑफ मोनोसेकेराइड पढ़ना, ग्लूकोज फ्रक्टोज, शुगर एल्कोहल्स, मैनिटॉल, सॉर्बिटॉल, डाइसेकेराइड्स, इन सभी
को पढ़ना है। डाइसेकेराइड में सुक्रोज पढ़ेंगे, माल्टोज, लैक्टोज, ओलिगोसेकेराइड्स फिर पढ़ेंगे, पॉलीसेकेराइड्स पढ़ेंगे, स्ट्रक्चरल सेलुलोज पढ़ेंगे, हेमीसेलुलोज पढ़ा जाएगा, पैक्टिन, काइटिन, म्यूसिलेज, स्टोरेज, स्टार्च, इंसुलिन, ये सब चीज़ें हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। और आगे लिपिड्स में क्या दिया गया है, स्टोरेज लिपिड का पढ़ना है, उसके बाद फैटी एसिड, स्ट्रक्चर, फंक्शन, स्ट्रक्चरल लिपिड और फास्फोग्लिसराइड, लिपिड फंक्शन, सेल सिग्नल, कोफैक्टर, प्रोस्टाग्लैंडिन, इंट्रोडक्शन ऑफ लिपिड मिसेल्स, मोनोलेयर, बाई लेयर, ये सब चीज़ें हमें पढ़नी है। उसके बाद यूनिट 7 में पढ़ेंगे हम प्रोटीन, इसके स्ट्रक्चर, एमिनो एसिड, पेप्टाइड बॉन्ड, लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर, प्राइमरी, सेकेंडरी, रामचंद्रन प्लॉट, टर्सरी एंड क्वाटरनरी, क्या होती है, प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स होते हैं, हम 4D स्ट्रक्चर भी प्रोटीन का बनाते हैं, उसे भी पढ़ना है। उसके बाद आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पढ़ना है, प्रोटीन पढ़ना है, डीनेचुरेशन उसका पढ़ना है, बायोलॉजिकल रोल ऑफ प्रोटीन्स पढ़ना है। उसके बाद हमें न्यूक्लिक एसिड पढ़ना है, स्ट्रक्चर, नाइट्रोजनस बेस स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन, mRNA, ये सभी हमें पढ़ना है। mRNA इम्पॉर्टेंट है। अगला है एंजाइम्स पढ़ना है हमें, कई सारे एंजाइम्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिसमें एंजाइम के स्ट्रक्चर के बारे में, होलो एंजाइम, एपो एंजाइम, को फैक्टर, को एंजाइम, इन सभी को हम रीड करेंगे। प्रोस्थेटिक ग्रुप, मैकेनिज्म, एक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी, लॉक एंड की हाइपोथेसिस, इंड्यूस्ड फिट थ्योरी, एंजाइम इनहिबिशन एंड को फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी और उसके बाद एलोस्टेरिक एंजाइम्स भी पढ़ेंगे। फाइटोन्यूट्रिएंट, न्यूट्रास्यूटिकल्स, डाइटरी सप्लीमेंट्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में भी पढ़ा जाएगा। तो ये पूरी 8 यूनिट है। इन सभी के लेक्चर इसी चैनल पर आप लोगों को मिलते रहेंगे। तो एक बार इस सिलेबस को आप लोग बढ़िया से किसी कॉपी नोट्स में लिख कर रख लें, ताकि अगर आप सिलेबस के साथ चलते जाएंगे तो आगामी परीक्षाओं में कोई परेशानी नहीं होगी। 5th सेमेस्टर के एग्ज़ाम लगभग जनवरी-फरवरी के आसपास होंगे, तब तक ये पूरा सिलेबस मैं करा दूंगा और ज़बरदस्त तैयारी के साथ आप लोग पेपर दीजिएगा। तो ये पूरा सिलेबस है, जिसमें 8 यूनिट दी गई है। 8वां यूनिट में पहली यूनिट क्या है, प्लांट वाटर रिलेशन, मिनरल न्यूट्रिशन, ट्रांसपायरेशन, ट्रांसलोकेशन इन फ्लोएम हमें पढ़ना, प्लांट रिलेशनशिप, मिनरल न्यूट्रिशन पढ़ना है, ट्रांसपायरेशन पढ़ना है, ट्रांसलोकेशन इन फ्लोएम में पढ़ना है, कार्बन ऑक्सीडेशन जिसमें ग्लाइकोलिसिस, क्रेब साइकिल, फेट पायरुवेट, एरोबिक, एनारोबिक रिस्पायरेशन, फर्मेंटेशन, ये सब चीज़ें आती हैं, इन सभी को पढ़ेंगे। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे, लिपिड मेटाबॉलिज्म, फोटोसिंथेसिस, डेवलपमेंट, प्लांट डेवलपमेंट, मूवमेंट, डॉर्मेंसी, रिस्पॉन्स, हनी सिंथ बर्नलाइजेशन, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। SDP, LDP पढ़ेंगे, फार रेड लाइट रिस्पॉन्स भी पढ़ेंगे। 6वीं यूनिट है, उसमें बायोमॉलिक्यूल्स में पढ़ेंगे। बायोमॉलिक्यूल्स में आप लोग जानते ही हैं, कार्बोहाइड्रेट, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, इनके बारे में पढ़ा जाता है। उसके बाद लिपिड के पढ़ेंगे, लिपिड के फेट के बारे में पढ़ेंगे, लिपिड के फंक्शन, स्ट्रक्चर आदि के बारे में पढ़ा जाएगा। उसके बाद प्रोटीन पढ़ना है हमें, प्रोटीन के स्ट्रक्चर, प्रोटीन पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनाती है, उसके रामचंद्रन प्लॉट क्या होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है, और प्रोटीन डीनेचुरेशन कैसे होता है, न्यूक्लिक एसिड क्या है, नाइट्रोजन स्पेस कैसे होते हैं, स्ट्रक्चर और फंक्शन न्यूक्लिक एसिड की, न्यूक्लिक एसिड डीनेचुरेशन कैसे होता है, रीनेचुरेशन कैसे होता है, mRNA क्या है। उसके बाद फिर हम एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे। एंजाइम में होलो एंजाइम, एपो एंजाइम, को फैक्टर, को एंजाइम, प्रोस्थेटिक ग्रुप, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी, लॉक की एंड हाइपोथेसिस और फिट थ्योरी, एंजाइम इनहिबिशन, को फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, एलोस्टेरिक एंजाइम्स, इन सभी चीज़ों को हम पढ़ेंगे। फाइटोन्यूट्रिएंट के बारे में पढ़ेंगे, डाइटरी सप्लीमेंट, एंटीऑक्सीडेंट क्या है, ये सब चीज़ें हम एक साथ डिस्कस करेंगे। तो आप लोग इनका नोट ज़रूर बना लीजिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि BSc की 5th सेमेस्टर बॉटनी और जूलॉजी से रिलेटेड डेली वीडियोज इस चैनल पर आप लोगों को मिलती रहेंगी। धन्यवाद।